So now the top court of India, the Supreme Court, has attached a prize to a homemaker. Basically, the efforts that a homemaker puts is equivalent to 30,000 rupees. क्या सुप्रीम कोर्ट ने हाउसवाइफ्स की सैलरी 30,000 पर मंथ फिक्स कर दी है? और अगर आपने भी ये न्यूज या सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी है तो रुक जाइए, क्योंकि हेडलाइंस कुछ और है और जजमेंट कुछ और। हाई पीपल, मैं हूं रितिका सिलौदिया, एक दिल्ली बेस्ड लॉयर। रिसेंटली मैंने एक न्यूज रिपोर्ट देखी जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर्स की सैलरी 30,000 पर मंथ फिक्स कर दी है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल जजमेंट पढ़ा तो पूरा पिक्चर थोड़ा डिफरेंट थी। ये केस किसी सैलरी स्कीम या मंथली पेमेंट के बारे में नहीं था, ये एक मोटर एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन केस था। कोर्ट के सामने सवाल था कि अगर एक होम मेकर की एक्सीडेंट में डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करते वक्त उसके घर और फैमिली के लिए किए गए अनपेड वर्क की वैल्यू कैसे असेस की जाए। और इन्हीं सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट ने कहा कि होम मेकर्स का काम इनवैल्यूएबल नहीं है, वो सिर्फ घर नहीं संभालते बल्कि सोसाइटी और नेशन बिल्डिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करते कॉन्ट्रीब्यूशन को जीरो नहीं माना जा सकता। इसी कॉन्टेक्स्ट में होम मेकर्स की नोशनल इनकम को 30,000 कंसिडर किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर होम मेकर को 30,000 सैलरी मिलेगी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई न्यू गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की है। इस जजमेंट का पर्पस होम मेकर्स के अनपेड वर्क की लीगल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना था, स्पेशली कॉम्पेंसेशन केसेस में। सो नेक्स्ट टाइम कोई सेंसेशनल हेडलाइन दिखे, हेडलाइंस नहीं, एक्चुअल जजमेंट से लॉ समझिए।